फ्रेंड्स, हम हमारे आज के सेशन में देखने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इन पाइथन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट मीन्स क्या आते हैं हमारे क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये जो सिक्स कॉन्सेप्ट है इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में देखते हैं इन डिटेल में कि इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट होती है। क्लास में इसकी क्लासेस यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। क्लास एक ऐसी चीज होती है जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। क्लास प्रोवाइड अ मींस ऑफ बिल्डिंग डेटा एंड फंक्शनल टुगेदर। क्लास में और क्लास ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं कि हमारे डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को ग्रुप करने का काम करती है, उसे कहा जाता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्रिएटिंग अ न्यू क्लास क्रिएट अ न्यू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। हर क्लास के लिए हमारे न्यू न्यू ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। एक ही क्लास के लिए हम एक ही ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। क्लास क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं क्लास का क्लास कीवर्ड है, जो भी आपका नेम है वहाँ पे आपको उसको असाइन करना है। To understand the need of creating class and object, Python, let's consider example. Let's just want to track the number of dogs that you have different attributes like breed, age. If this is used, a first element could be dog breed, while second element could be represent its age. Its age is supposed to there are 100 different dogs. Then how would you know which element is supposed to be which? What if you wanted to add their properties to those dogs? This lacks organization and is exact need to classes. The class create a user defined data structure. Class जो है हमारा user defined data structure है which holds its own data members and member function में क्या करते हैं को उसको कंट्रोल करके रखता है। which can be accessed by use creating instance of that class. अगर हम उस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट नहीं करते तो हम उस मेंबर्स फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकते। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए है उसके एक प्रॉपर डेफिनेशन। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास देखते हैं हम क्लास के बारे में इन डिटेल। क्लास क्रिएटेड बाय क्लास कीवर्ड के साथ उसको क्रिएट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट्स बिलोंग करते हैं, एट्रीब्यूट्स ऑलवेज क्या रहते हैं, हमारे पब्लिक रहते हैं, जिसका जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डॉट यूज करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर का यूज किया जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। Class next object is a instance of class. Class is a blueprint file and our instance is a copy of class with actual values. It is not an idea anymore. If an actual class, actual dog like a dog of breed pug who is 7 years old, you can have many dogs to create many different instances. But without class as a guide, you wouldn't be lost, not knowing what information is required. An object consists of states. It is represented by attribute of object. It also reflects the properties of object behavior. It is represented by the method of instance. It also reflects the response of object to the object identity. It give a unique name to an object, enable an object to interact with the other object. नेक्स्ट देखते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल। अगर हमें क्लास और ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पे दिया मैंने एक क्लास का डॉकर क्लास लिया है, उसमें क्या एट्रीब्यूट टू लिखे, एक है मैमल और एक है डॉग। अब यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया है डी फंक्शन प्रिंट आई एम सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट। यहाँ पे मुझे प्रिंट क्या होगा, मैमल, प्रिंट आई एम सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट टू। यहाँ पे एट्रीब्यूट टू क्या है, डॉग, मुझे प्रिंट होगा। अब जब मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगी, उसको कॉल करूँगी, जिसकी यहाँ पे रॉजर इक्वल टू डॉग। अब ये रॉजर ये क्या है, मेरे ऑब्जेक्ट का नेम है। तो ये ऑब्जेक्ट का नेम है। अगर इस ऑब्जेक्ट के साथ मैं वो फंक्शन को कॉल करूंगी तो उसके साथ वो मुझे एट्रीब्यूट यहाँ पे मुझे कॉल होते जाएंगे। यहाँ पे राउटर डॉट फोन, यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया तो आई एम मैमन एंड आई एम डॉग। फंक्शन में जो भी था फंक्शन में एट्रीब्यूट थे मुझे प्रिंट किए थे, वो मुझे यहाँ पे आउटपुट में मिल रही है। नेक्स्ट is polymorphism. Polymorphism means what? Polymorphism means having many forms in programming. Means the same function but having different their names. इसको कहा जाता है polymorphism. The difference is the data type of number of argument used in function.
Python program to demonstrate built-in polymorphic function. पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स होता क्या है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंट वेज में वर्क करता है, उसको कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म. नेक्स्ट है इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मीन्स वी कैन it is object oriented concept, object oriented concept or object oriented basic. It's an important part. It is a mechanism that allows you to create a hierarchy class that share a set of properties and methods by deriving a class from another class. Another class से हमें कोई भी properties को क्या करना है, डिराइव करना है क्लास से, बेस क्लास से, उसका कहा जाता है इनहेरिटेंस. बेस क्लास से हम चाइल्ड क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, उसको कहा जाता है inheritance. Inheritance capability of one class is derived to or inherit properties from another class. Benefits of inheritance. Inheritance में क्या है कि हम जो भी क्लास प्रॉपर्टीज प्रीवियस क्लास में डिक्लेयर करके रखी हुई है, उसको न्यू क्लास में हमें डिक्लेयर करना नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे एज इट इज कॉल कर सकते हैं. ये जो इनहेरिटेंस है, ये क्या करता है, रियल वर्ल्ड एंटिटीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का काम करता है. It provides the reusability of code. We don't have to write the same code again and again. हमें कोई भी कोड यहाँ पे अगेन एंड रीड नहीं करना पड़ेगा, खाली क्या करना है, उस क्लास से इनहेरिट करना है, जिस क्लास में वो कोड लिखा हुआ है वो यहाँ से एज इट इज यहाँ पे कॉल होती जाएगा. It is a transitive in nature, which means that if class B inherit from another class A, then all the subclass of B will be adapted inherit from class A. Inheritance offer a simple, understandable model structure. Less development and maintenance expense result from the inheritance. Inheritance में basically 5 types होते हैं: single inheritance, multiple inheritance, hierarchical inheritance, hybrid inheritance and multi-level inheritance. फर्स्ट देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस. सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि हम एक ही क्लास से एक ही डिराइव क्लास क्रिएट करेंगे, उसे कहा जाता है सिंगल इनहेरिटेंस. देखिए आप ए क्या है, एक बेस क्लास है, और बी ए क्या है यहाँ पे डिराइव क्लास है. नेक्स्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस मीन्स कि हम मोर, जिसमें क्या है कि जो भी हमारे बेस क्लास होंगे या फिर जो पेरेंट क्लास होंगे वो टू से मल्टीपल होंगे, यानी एक दो से ज्यादा क्लास को हम मल्टी क्लास से एक ही क्लास को क्रिएट करते हैं, उससे कहा जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस. When a class can derive from more than one base class, this type of inheritance is called multi-level inheritance. जैसे यहाँ पे देखिए क्लास और ए बी सी क्लास में सी को यहाँ पे क्या करते हैं, हम डिराइव कर रहे हैं, तो इसे कहा जा सकता है मल्टीपल इनहेरिटेंस. नेक्स्ट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज पॉसिबल इफ द पाइथन लाइक अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मीन्स कि यहाँ से हम बेस क्लास से क्या करके बेस क्लास को डिराइव क्लास से डिराइव क्लास को डिराइव करते चलेंगे. यहाँ पे एक बेस क्लास है ए, बेस क्लास से ए से डिराइव करने बी, इंटरमीडिएट क्लास हो गए, बी से क्लास से डिराइव करके में सी, ऐसे ही सो हम करते रहेंगे, उससे कहा जाता है यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. नेक्स्ट है hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance means what कि one class are created from single base class, जिसकी एक बेस क्लास से मल्टीपल क्लास को डिराइव करेंगे, उसे कहा जाता है hierarchical inheritance. जिसकी यहाँ पे क्लास ए को क्लास ए से मैंने डिराइव किया बी, सी और डी. यहाँ पे क्या है, hierarchy, एक ही क्लास से हम नंबर ऑफ क्लास को क्या करते जा रहे हैं, डिराइव करते जा रहे हैं, उसे कहा जाता है hierarchical inheritance. नेक्स्ट है हाइब्रिड इनहेरिटेंस. हाइब्रिड इनहेरिटेंस मींस व्हाट की आप क्या करेंगे, यहाँ से सभी सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल आणि हिरार्चिकल ये सभी क्लास को एक ही इनहेरिटेंस में कंबाइन करेंगे, उसे कहा जाता है यहाँ पे सिंगल सॉरी हाइब्रिड इनहेरिटेंस. देखिए यहाँ पे दो क्लास से एक क्लास को यहाँ पे क्रिएट किया है, यानी यहाँ पे हुआ मल्टी लेवल. हिरार्चिकल मीन्स की एक क्लास से यहाँ पे एक होगा हिरार्चिकल. सिंगल मीन्स की क्लास जी से क्लास ई को मैंने यहाँ पे डिराइव किया, यहाँ पे होगा सिंगल एड्रेस, और यहाँ पे मल्टी लेवल एफ से बी, बी से ए, ये हो गया मेरा ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. और ये सभी का कॉम्बिनेशन है, इसे कहा जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस. नेक्स्ट है मेथड ओवरराइडिंग. We can provide some specific implementation that parent class method in our child class. When parent class method is defining the child class with some specific implementation, then a concept called as method overriding. Method overriding means कि method having same name, same return type as declared in the parent class, and we can use that method in the child class. That concept is called as a method overriding.
देखिए यहाँ पे क्लास एनिमल में एक क्लास एनिमल के लिए क्लास डॉग का लिया है। इसमें क्या कि डियर स्पीक नाम की मैंने यहाँ पे एक मेथड लिया और वही मेथड मैंने क्लास बी में यूज किए। अब मेथड ओवरराइड मीन्स की जो भी मेरा रिसेंट आउटपुट है वो मुझे ऐसा आउटपुट में मिलेगा। यहाँ पे सेम मेथड की नेम सेम है और यहाँ पे मैंने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किए। यहाँ पे ओनली सेल्फ सेल्फ लिखा है। सो यहाँ पे मैं मेथड को क्या करें, ओवरराइड करें, उसे कहा जाता है मेथड ओवरराइडिंग इन पाइथन। मेथड हैविंग सेम नेम and the same return time as declared in parent class, we can use any child class. That concept is called as a method overriding. Next is data abstraction. Data abstraction means what key? Abstraction is important in the exit of object-oriented programming in Python. We can also perform data hiding by adding the double underscore as a prefix to the attribute which is hidden. After this attribute will be not be visible outside the class through the object. यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन मीन्स कि हम कोई भी जो भी हमारी इंटरनल एक्टिविटी उसको क्या करते हैं, यूजर को शो नहीं करते, ओनली यूजर को जितने भी नीडेड इंफॉर्मेशन है उसको शो करने का काम करते, उसे कहा जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन पाइथन। जो भी डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो कैसे अप्लाई होगा पाइथन में, जैसे कि उसको कोई भी हम वेरिएबल का अगर हाइड कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे डबल अंडरस्कोर ए प्रीफिक्स यूज किया जाता है। क्लास लिया या हमें क्लास में अगर कोई हम एम्प्लॉय का क्लास ले, यहाँ पे टोटल बेसिक एम्प्लॉय अकाउंट है इक्वल टू 0 लिखा है। अब यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है, एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने इनिट मेथड लिए, डीएफ इनिट। इनिट मेथड क्या हुआ करते हैं, इनिट मेथड रिप्रेजेंट करती है कि टू इनिशियलाइज द कंस्ट्रक्टर फॉर द क्लास। यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट काउंट इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट काउंट प्लस 1। जो भी मेरे एम्प्लॉय का काउंट है मुझे 1 से क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए। डी अब डिस्प्ले, डिस्प्ले मेथड यहाँ पे चाहिए मुझे, क्यों, जो भी मेरा अकाउंट है उसको क्या करना है, मुझे डिस्प्ले करना है। उसके लिए मैंने डिस्प्ले मेथड ली द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। मेरे पास बेसिकली कितने एम्प्लॉयज है, ठीक है, और एम्प्लॉय का काउंट मुझे प्रिंट करना है। एम्प्लॉय इक्वल टू यहाँ पे मैंने ईएमपी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। यहाँ पे एम्प्लॉय को क्लास के लिए ऑब्जेक्ट किया, ईएमपी टू अगेन एम्प्लॉय के लिए क्रिएट किया, प्रिंट ईएमपी काउंट। फाइनली ईएमपी काउंट मुझे प्रिंट करना है। फाइनली ईएमपी डॉट डिस्प्ले। अब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है आप कितने हैं मेरे पास, एक से एक है, एक से मैंने क्या किया है उसको इंक्रीमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे वो एम्प्लॉयज मुझे टू शो हो रहा है, शो हो रहा है, बट इनिशियली मैंने उसकी पहले काउंट होने से पहले वैल्यू क्या थी वो मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रही। इसे कहा जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन पाइथन। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन पाइथन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करते हैं यूजिंग इंटरफेस। इंटरफेस अ क्लास दैट कंसिस्ट वन और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जो भी क्लासेस में क्या एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड अवेलेबल है उसे कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन पाइथन। एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट कंटेन देयर इम्प्लीमेंटेशन। एब्स्ट्रैक्ट मेथड में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहता। उसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी इनहेरिटेड बाय सब क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। उसमें क्या करते हैं कि हम उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऑलरेडी जो भी डिक्लेयर किया हुआ है उसको हमारी क्लास में यूज करने का काम करते हैं। जब भी हमें आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी। इस पैकेज एबीसी मीन्स के एब्स्ट्रैक्ट मैंने वहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखी है, वहाँ से आपको क्या करना है उसको बस खाली उसको आपके प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके लेना है। और जो भी आपको क्लास चाहिए वहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। Abstract base class is common application program to the interface from a set of subclasses. It can be used by third party which is will provide implementation such as with app plugins. It is a beneficial when we work with large code based on the number of classes. तो आप कोई भी कोड के साथ लार्जली इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। वर्किंग ऑन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, unlike the other high-level language, Python doesn't provide the abstract class itself. We need to import the ABC model. Python में कोई भी आपके abstract class की मेथड प्रेजेंट नहीं है, उसके लिए आपको ABC मॉडल को क्या करना पड़ेगा, हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा, which can be provided by defining abstract class। ABC में क्या कि जो भी हमारे abstract classes है उसको वहाँ पे डिफाइन करके लिखा है। जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम उसको हमारे कैसे ओवरराइड करेंगे, साइन से एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखेंगे, डेकोरेटर को यूज करेंगे, उससे क्या होगा वो मेथड हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड होती जाएगी। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स की नेक्स्ट है सॉरी पॉलीमॉर्फिज्म इंकैप्सुलेशन। इंकैप्सुलेशन means key is the fundamental concept in object oriented programming language. It describes the idea of wrapping data and method that work
some data within 1 unit. अब इनकैप्सुलेशन में क्या करेंगे, जो भी हमारे मेथड्स है और वेरिएबल्स है उनको एक ही क्लास में क्या करेंगे, रैप करने का काम करेंगे, उसे कहा जाता है इनकैप्सुलेशन इन पाइथन. It put restriction on accessing variable method directly on the prevent accidental modification of data. इससे हम डायरेक्टली कोई भी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते. To prevent accidental change an object variable can only be changed an object method. ऑब्जेक्ट के मेथड के थ्रू इसको क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, उसे कहा जाता है प्राइवेट. इससे हम क्या कर सकते हैं, इसे वेरिएबल को प्राइवेट भी रख सकते. नेक्स्ट है पाइथन लाइब्रेरीज. पाइथन लाइब्रेरीज में आते हैं हमारे टेंसरफ्लो, केरा, नमपाई, पांडा, स्काईपाई, एंटी के बहुत सारे लाइब्रेरीज आते हैं. तो देखते हैं हम बेसिकली कौन कौन से लाइब्रेरीज के बारे में देखते हैं. टेंसरफ्लो. टेंसरफ्लो क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स लाइब्रेरी दैट गुड फॉर बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग डीप लर्निंग मॉडल. जो भी हमें टेंसरफ्लो की लाइब्रेरी और डीप लर्निंग के मॉडल में यूज कर देते हैं, यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा स्टोरेज की मेमोरी की नीड पड़ती है, जैसे कि सीपीयू, जीपीयू और टीपीयू भी टेंसरफ्लो के लिए चाहिए होते. केआरएस. केआरएस क्या, व्हाट इज केआरएस? केआरएस a beginner friendly toolkit from working with a neural network. It is front end and interface for TensorFlow and it is designed to specify decoding डीप न्यूरल नेटवर्क के लिए केआरएस यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट है नंपाई. नंपाई एक पॉपुलर लाइब्रेरी जो मल्टी डायमेंशन अरे के लिए और मैट्रिक्स के लिए यूज की जाती है. इट इज यूज फॉर वैरायटी ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस इंक्लूडिंग linear algebra and Fourier transmission. नेक्स्ट पांडास. पांडास यूज करते हैं फॉर द मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं, फॉर द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट है scikit-learn, a library that excels the streaming and machine learning process from the data processing model के लिए यूज करते हैं scikit-learn को. PyTorch हम यूज करते हैं, डेवलप बाय फेसबुक ने इसको डेवलप किया था फॉर द एआई रिसर्च के लिए. मेथड हम यूज करते हैं फॉर द डेटा विजुअलाइजेशन के, जो भी आपका हमारे टेक्सचुअल डेटा है उसको हम क्या करना है, शीट का डेटा को विजुअलाइज करना है और उसको इंटरएक्टिव एनिमेशन को विजुअलाइज करना है, उसके लिए यूज करते हैं मैटप्लॉट लाइब्रेरीज को. स्काईपाई, एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी दैट फोकस ऑन साइंटिफिक कंप्यूटिंग में लाइब्रेरी फोकस करती है विच इज कंसर्न विद इंजीनियरिंग, मैथ एंड साइंस पे वर्क करती है. Plano, a library that provides tools for defining, executing, and optimizing mathematical models that represent with one-dimension array. इसी लाइब्रेरीज जो हम पाइथन में क्या एआई में हम क्या करने वाले आगे जाके यूज करने वाले, जो हमारी पाइथन की लाइब्रेरीज. आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे.